ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच एक नया खुलासा सामने आया, जहां पर अमेरिका के F-15 जेट क्रैश होने के पीछे रूस का हाथ है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सूत्रों ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को गिराने के लिए रूस से मिले अत्याधुनिक शोल्डर फायर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले अली खामेनेई के समय ही ये डील हो गई थी। ईरान ने रूस के साथ करीब 450 मिलियन पाउंड की डील कर 500 वर्बा लॉन्चर और 2500 मिसाइलें खरीदी थीं, जिनमें से कुछ की डिलीवरी इस साल जनवरी में हो चुकी थी। माना जा रहा है कि इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल कर अमेरिकी जेट को टारगेट किया गया। खुफिया विश्लेषकों का यह भी दावा है कि अमेरिकी F-15 जेट को 9K333 वर्बा मैन पैड्स सिस्टम से टारगेट किया गया। ये एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो खासतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इन मिसाइलों में 3 चैनल इंफ्रारेड सीकर होता है, जो पारंपरिक फाइटर जेट की हीट डिकॉय को भी धोखा दे सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है, जिससे लो ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन कर रहे विमानों के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिका ने ईरान की युद्ध की शुरुआत में ईरान के लंबी दूरी के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया था और पूरी हवाई बढ़त हासिल करने की बात भी कही थी। लेकिन इस घटना के बाद ये साफ हो गया कि ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। लंबी दूरी के सिस्टम के बजाय अब वो छोटे, मोबाइल और छिपे हुए एयर डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अमेरिकी जेट्स के लिए खतरा बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका के F-15 को गिरा दिया था। इसके दोनों क्रू मेंबर इजेक्ट होकर ईरान के अंदर गिर गए। इसके बाद शुरू हुआ एक बेहद जटिल और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने तेजी से एक बड़े कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। इस दौरान सैकड़ों सैनिक, दर्जनों एयरक्राफ्ट और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार एक पायलट को जल्दी सुरक्षित निकाल लिया गया। दूसरे क्रू मेंबर को खोजने में 24 घंटे से ज्यादा का समय भी लगा। उसे दुश्मन इलाके में छिपकर अपनी जान तक बचानी पड़ी। बताया गया कि वो घायल हालात में पहाड़ी इलाके में छिपा रहा और SER यानी कि सर्वाइवल इवेजन रेजिस्टेंस एस्केप ट्रेनिंग की मदद से खुद को बचाए रखा। बाद में उसे भी वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए, अमेरिका ने ईरानी सीमा के अंदर 24 घंटे से फंसे अपने पायलट का सफल रेस्क्यू तो किया, और ये बड़ी उपलब्धि अमेरिका के लिए है। ये पायलट F-15E स्ट्राइक ईगल विमान मार गिराने के बाद ईरान में फंस गया था। ऐसे में अमेरिका ने इस पायलट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। इस मिशन में अमेरिका और इजरायल के इलीट कमांडो फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन बाद में अमेरिका ने बताया कि उसका पायलट अपनी ट्रेनिंग, इलाके की समझ और अपने पक्के अनुशासन के भरोसे दुश्मन के इलाके के अंदर एक दिन से ज्यादा समय तक जिंदा रहा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बचाया गया एयरमैन वेपन सिस्टम ऑफिसर था। F-15E स्ट्राइक ईगल विमान के पायलट को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। ये वेपन सिस्टम ऑफिसर पहाड़ की दरार में छिपते हुए लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, ताकि ईरान की उन सर्च टीमों को चकमा दिया जा सके जो उसकी जगह के करीब पहुंच रही थी। इस अमेरिकी पायलट के पास सीमित सामान था, जिसमें एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक ट्रैकिंग बीकन शामिल था। अमेरिकी पायलट ने ईरान के अंदर इतने सीमित संसाधन में उबड़ खाबड़ और खड़ी चढ़ाई वाले इलाके को पार किया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पायलट एक जगह समुद्र तल से लगभग 7000 फीट ऊंची पहाड़ी चोटी पर चढ़ गया, ताकि उसके बचने और बचाए जाने की संभावना बढ़ सके। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि उस एयरमैन ने ठीक ऐसे ही स्थितियों के लिए बनाए गए सर्वाइवल प्रोटोकॉल यानी कि बचने के नियमों का पालन किया। अमेरिकी वायुसेना के सर्वाइवल प्रोटोकॉल में किसी की नजर में न आना, जहां मुमकिन हो वहां पर संपर्क बनाए रखना और ऐसे इलाके में पहुंचना जहां छिपने की जगह भी हो, वहां से बाहर का नजारा दिखना भी जरूरी है, ताकि आते हुए दुश्मन पर नजर रखी जा सके। ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। अकेला और घायल होने के बावजूद वो ईरानी सेना से आगे रहने में कामयाब रहा, जो पूरी सरगर्मी से उसे ढूंढ रही थी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अमेरिकी पायलट की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा तक की थी, जिसके बाद आम नागरिक भी उसे ढूंढने के लिए काम में जुट गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पायलट की हर हरकत पर रियल टाइम नजर रखी जा रही थी। अधिकारी खतरों को भांपते रहे और पायलट को ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए किसी सही मौके का इंतजार करते रहे। अधिकारियों के अनुसार ईरान में फंसा एयरमैन कभी भी पूरी तरह से रेडार की पहुंच से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास मौजूद बीकन की मदद से अमेरिकी सेनाएं उस पर लगातार नजर रख पा रही थी, भले ही ईरानी सैनिक उसके और करीब पहुंच रहे थे। ईरान में क्रैश हुए F-15E फाइटर जेट के अमेरिकी पायलट ने अपनी जान बचाने के लिए एक डिस्ट्रेस बीकन यानी GPS ट्रैकर का उपयोग किया। अब इसको भी आप समझिए। इस बीकन के जरिए उसने 48 घंटे तक अपनी सटीक लोकेशन अमेरिकी सेना को भेजी।
ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चलाए गए इस अभियान को अमेरिका के हालिया सैन्य इतिहास के सबसे पेचीदा और मुश्किल अभियानों में से एक बताया जा रहा है। इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स और इंटेलिजेंस टीमें भी थी। CIA ने ईरान को गुमराह करने के लिए एक धोखे का ऑपरेशन भी चलाया। ईरान में हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए दर्जनों अमेरिकी विमान तैनात किए गए और बचाव क्षेत्र के पास संभावित खतरों को हटाने के लिए बमबारी भी की गई। इसके बाद अमेरिकी कमांडो पायलट की मौजूदगी वाले इलाके में घुसे और उसकी चोटों को इलाज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।